हमारे हिंदू भाइयों का कौन सा त्यौहार है? वो त्यौहार होली का। 29 मार्च को होली की त्यौहार हिंदू भाई उसको मनाते। एक लंबी तारीख है, इसके ऊपर मैंने पहले भी चर्चा किया है। आज मैं आपको बता दूं, मुसलमानों में 2 बड़े त्यौहार, ईद उल अजहा। हिंदू भाइयों में बहुत सारे त्यौहार क्या है? दशहरा है, दशहरा, होली है, दीपावली है, और भी शिवरात्रि है। बहुत सारे ऐसे त्यौहार होते, 360 दिन होते हैं उनके यहाँ, लेकिन 365 तो त्यौहार ही होता। उनमें से एक होली, और इस होली के अंदर हमारे नौजवान भी क्या लगाते हैं? रंग लगाते। हमारे नौजवान भी सेलिब्रेट करते हैं। मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, आपकी दोस्ती हिंदू भाई से है तो कोई गुनाह नहीं, बहुत अच्छी बात। आप मेल मिलाप से ज़िंदगी गुजारें। लेकिन मजहबी त्यौहार में जैसे हिंदू भाई आपकी ईद की दिन ईद की नमाज में नहीं आते हैं, हाँ सीर खाने आते हैं, खीर खाने, शीर खाने, सवई खाने आते हैं, आना चाहिए। आते हैं तो उनको खिलाना चाहिए, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। लेकिन वह नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते। तो ऐसे ही आपको भी उनके दीपावली के, होली में जो रंगरलियाँ, रंग फेंकते हैं, रंग डालते हैं, रंग का इस्तेमाल करते हैं, इस्लाम के अंदर इसकी इजाज़त नहीं। इस त्यौहार की हकीकत क्या है? इस त्यौहार की हकीकत असल में ये त्यौहार लिया ही है इस्लाम से। इस्लाम के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़े को तोड़ मड़ोड़ कर होली बनाया गया। इस त्यौहार की हकीकत क्या है? इस त्यौहार की हकीकत आपको समझाता हूँ। एक ज़माने में एक बादशाह था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। बहुत जालिम था। ईश्वर ब्रह्मा के तरफ से उनको वरदान दिया गया था कि हिरण्यकश्यप जाओ, तुमको वरदान है, तुमको ऊपर से, नीचे से, दाएं से, बाएं से, इंसान, जानवर, तुमको कोई नहीं मार पाएगा, तुम अमर हो जाओ। यह वरदान था। अपने इस ताकत की वजह से उसने जुल्म करना शुरू किया, यहाँ तक कि उनका नाम दैत्य राजा पड़ गया, यानी दैत, राक्षस, जालिमों का राजा। उसका, हिरण्यकश्यप का, उसका एक बेटा पैदा होता, उसका नाम रखा गया प्रहलाद। और उसका वो बेटा हमेशा से श्री भगवान विष्णु का भक्त था। विष्णु 3 बड़े खुदा, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये 3 बड़े खुदा हैं, 3 बड़े परमात्मा हैं हिंदू भाइयों के। कोई ब्रह्मा का भक्त होता है, कोई विष्णु का भक्त होता है, कोई शिव का भक्त होता। तो ये प्रहलाद जो हिरण्यकश्यप का लड़का था, ये भक्त था परमात्मा भगवान विष्णु का। ये उन्हीं को पूजता था, उन्हीं की भक्ति करता था। तो एक मौके पर इनके अब्बा ने कहा, ए मेरे बेटे, दुनिया मुझे खुदा मानती है, दुनिया मेरी पूजा करती है, और तुम मेरे शत्रु, मेरे दुश्मन, तुम विष्णु की पूजा करते हो। तुम पास आ जाओ, नहीं तो तुमको मृत्यु दंड दे देंगे, नहीं तो तुम्हें मौत दे देंगे। तो पता उस छोटे से बालक ने क्या कहा कि अब्बा, ए पिताश्री, आप अपने गुस्से में मत आइए। आपको ब्रह्मा ने, आपको ईश्वर ने वरदान दिया है कि आपको कोई मार नहीं सकता। तो आप अपने इस वरदान का सही इस्तेमाल कीजिए, किसी पर जुल्म मत कीजिए, किसी के खिलाफ आप अपनी इस ताकत का बेजा इस्तेमाल मत कीजिए, वरना जो परमात्मा ये ताकत दे सकता है वो इस ताकत को छीन भी सकता है। मेरे भाइयों, एक लंबी तारीख है कि ब्रह्मा ने, ये प्रहलाद ने मुकाबला किया, जुबान अपने खोली अपने बाप के सामने। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने कहा कि ए परमात्मा, हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे से कहा, हिरण्यकश्यप जालिम बादशाह ने, कि प्रहलाद, अगर तू नहीं मानेगा तो मैं तुझे मौत दे दूंगा। अब उन्होंने, बेटे ने कहा
कि पिताश्री, अगर आप मुझे मारना चाहते और मेरा परमात्मा मुझे बचाना चाहता है तो देखते हैं कौन जीतता है, आप जीतते हो या मेरा बचाने वाला मेरा परमात्मा जीतता। और सुन लो पिताश्री, मारने वाला से ज़्यादा बड़ा बचाने वाला होता है। इसलिए जितनी ताकत हो तुम आजमा लो, जितनी कोशिशें हैं तुम कर लो। एक दिन ऐसा हुआ कि सारे गांव वालों को जमा किया, एक कढ़ाई रखी गई, उस कढ़ाई के ऊपर पानी को रखा गया और उस पानी को उबाला गया। इतना ज़ोर से वो पानी उबल रहा था कि अगर पत्थर भी रखा जा रहा था तो वो पत्थर पिघल कर वो पत्थर गल जाता था, यानी पिघल कर उबाल कर पानी को लाल कर दिया गया था। अब ये हिरण्यकश्यप ने कहा, पकड़ कर लाओ मेरे इस पुत्र को, इसने मेरे खिलाफ बगावत शुरू की। उस बच्चे ने अपने बाप के खिलाफ बगावत नहीं शुरू की थी, बल्कि उसने एक जुल्म के खिलाफ बगावत शुरू की थी। उसने एक जालिम बादशाह के खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी शुरू की थी। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, उस छोटे बच्चे ने अपने बाप, इससे हमें यह सबक मिलता है, अगर आपका बाप गलत रास्ते पर है, आप सही रास्ते पर हो, तो आप अपने बाप को नसीहत कर सकते हो, आप अपने बाप को समझा सकते हो। अगर आपका बाप आपको मजबूर करे किसी गलत काम को करने पर, तो आप दो टोक लफ्ज़ों में उनको जवाब दे सकते हो। आप उनकी बात ना मानो, आप ऐसा डिसीज़न ले सकते हो। इससे ये पता चलता है। तब प्रहलाद ने कहा कि ठीक है पिताश्री, अगर आप मुझे आग में डालना चाहते हैं, अगर आप मुझे पानी में डालना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ। चलिए आप मुझे पानी में डालकर मुझे मार दीजिए, मैं आपकी तरफ से जो सज़ा तजवीज़ की गई है हम एक्सेप्ट करने के लिए तैयार। मेरे मुसलमान भाइयों, पता क्या होता है? जो दिल से अपने ईश्वर की भक्ति करता, जो ईश्वर मतलब अल्लाह की इबादत करता, जो दिल से अल्लाह की इबादत करता, जो दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता, कभी भी अल्लाह उसको जलील नहीं होने देते, कभी भी अल्लाह तबारक व तआला उसको कहीं पर रुस्वा नहीं होने देते। प्रहलाद ने कहा, प्रहलाद को जब लाया जा रहा था पकड़कर उस कढ़ाई में डालने के लिए, तो उसकी ज़ुबान पर एक मंत्र था, एक श्लोक था, उसका नाम था ओम हरि ओम बोल, ओम हरि ओम बोल, यही बोलता था, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम। ऐसे हाथ जोड़कर अपने ईश्वर की प्रार्थना करता था, ओम हरि ओम, हमारी हिफाजत फरमा। वो उस वक्त भी अपने उस एक ईश्वर की पूजा कर रहा था, उनके तरफ उनका दिलो दिमाग था। जैसे ही उठाकर उसको कढ़ाई में डाला गया, तो वो जिसका मंत्र पढ़ रहा था, ओम हरि ओम, ओम हरि ओम पढ़ रहा था, तो फौरन उसी ओम हरि ओम ने वहाँ से आसमान से, या जहाँ पर वो बैठा था विराजमान था, वहाँ से एक शक्ति आई, एक ताकत आई, उस प्रहलाद को पूरे तौर पर घेर लिया। और वो जो आग उबल रही थी, वो जो पानी उबल रहा था, वो जो अंगारा बना हुआ था, जैसे ही वो शक्ति आकर मिली पानी में, वो फूल बन गया, वो गुलाब बन गया। ये देखने के बाद हिरण्यकश्यप के गुस्सा और तेज हो गया कि आखिर इस बच्चे में कौन सी ताकत है, आखिर इस बच्चे की हिफाजत कौन कर रहा है, इस बच्चे की रक्षा कौन कर रहा है, बताओ ज़रा, देखो तो सही। और ज़्यादा क्रोधित हो गया और गुस्से में हो गया। उसने कहा कि किसी तरीक़े पर मुझे अपने बेटे को ख़त्म करना है, इसलिए कि मेरे बात नहीं मान रहा। मेरे भाइयों, उस बेटे ने साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि अब्बा आप गलत हैं, मैं मर जाऊंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे कुर्बान कर दो, मेरी जान ख़त्म करने की तुम लाख कोशिशें कर लो, मैं एक विष्णु का, परमात्मा का, हरि ओम का मैं पूज्य नहीं छोड़ूंगा। मैं उनका भक्त था, भक्त हूँ, भक्त रहूँगा। मेरे हिंदू भाइयों, इस पवित्र त्यौहार पर आपके नज़दीक कोई भी हमारा हिंदू नौजवान, हमारे हिंदू भाई ओम हरि ओम का मंत्र नहीं पढ़ता, बल्कि जब उनको आग में डाला जा रहा था उस वक्त प्रहलाद का दूसरा मंत्र था। मैंने खुतबे में उस मंत्र को पढ़ा, तब मैं आपको इस पूरे वाक़ये को मैं कनेक्ट करूंगा इस्लाम से, कि ये वाक़या भी, होली भी इस्लाम से लिया गया,
वरना इसका जो वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ एक कहानी, एक काल्पनिक, एक देवमालाई कहानी मिर्च मसाला लगाकर इनको खूबसूरत बनाया गया, वरना ये वाक़या असल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का है, जो उनका मुकाबला हुआ था नमरूद के सामने में। तो फिर हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये नहीं मानेगा, ए बरनलात मैं तुझे ख़त्म करूँगा। तो हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम था होलिका। होलिका को वरदान था अग्निदेव के तरफ से कि होलिका जाओ किसी तरीके पर मेरे इस बेटे को आग में लेकर कूद जाओ, उसको जलाकर भस्म कर दो, तब जाकर ये ख़त्म होगा और मेरे सर का दर्द ख़त्म होगा। मेरे भाइयों, हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने इस भाई के बेटे को, भतीजे को पकड़कर आग जलाया जाता है। सारे लोग गांव समाज के खड़े हो जाते हैं, आग जलाया जाता। सब लोग बोलते हैं कि आज तो प्रहलाद नहीं बचेगा, आज तो ये जलकर भस्म हो जाएगा। वहाँ तो चलो पानी उबल रहा था, बच गया, लेकिन आज आग में कौन बचाएगा। और उसकी जो बहन थी हिरण्यकश्यप की, उसको अग्निदेव ने वरदान दिया था कि ए होलिका तुमको आग नहीं जला पाएगा, तुम आग में कूद जाओगी तब भी तुम नहीं जलोगी। तो हिरण्यकश्यप ने बहन से कहा कि बहन तुम मेरे बेटे को हाथ पकड़कर आग में लेकर कूद जाओ, तुम तो जलोगे नहीं इसलिए कि तुमको वरदान है, लेकिन ये मेरा बेटा जलकर भस्म हो जाएगा, मेरा दिमाग का टेंशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। वक़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू, जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहू मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो अल्लाह की इबादत करता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। जब आग जलाई जाती, हिरण्यकश्यप के बहन ने अपने भाई के कलाई को पकड़कर आग में लेकर कूद जाती। कूदने के बाद, कूदने से पहले ये प्रहलाद फिर एक मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उस मंत्र का नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल, ओम नमो भगवते वासुदेवाय विश्वेश्वराः आदि पुरुष अपरंपार अल्लेख पुरुषाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ए परमात्मा हमारी रक्षा कर, ए ईश्वर हमारी रक्षा कर। कौन प्रहलाद? हमारे हिंदू भाइयों, होली का त्यौहार है, सिर्फ रंग डालते हो लोगों पर। अगर कोई बाइक लेकर जाए तो रंग से उनको रंग देते हो, उनके कपड़े को ख़राब कर देते हो, पूरी सड़कें जाम कर देते हो, शराब पी करके नशे में धुत हो करके दंगा फसाद करते हो। बताओ, पूरी तारीख के अंदर होली के मौके पर कहीं पर भी रंग डालने का कोई सबूत नहीं मिलता, कहीं पर भी शराब पीकर अय्याशी करने का कोई मौका नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता है। किसी को तकलीफ़ देने का कोई सबूत नहीं मिलता है, किसी को परेशान करने का कोई सबूत नहीं मिलता है, रास्ते के अंदर किसी को तकलीफ़ देने का कोई सबूत नहीं मिलता है। बल्कि होली के दिन क्या करना चाहिए? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। लेकिन आप ये मंत्र नहीं पढ़ते हैं, बल्कि आप उस दिन सिर्फ रंग लाते हैं और मुंह में लगा देते हैं और पूरे कपड़े में डाल देते हैं और ये समझते हैं कि चलो हमने होली मना लिया। होली का मतलब पवित्र मन से, साफ दिल से ईश्वर की भक्ति करना। ओम नमो ए ईश्वर आकार मकार सकार नमो, हम नमन करते हैं। ए परमात्मा हम आपकी पूजा करते हैं, ए परमात्मा हम आपकी भक्ति करते हैं। तब जाकर प्रहलाद ने यह मंत्र जब पढ़ना शुरू किया, आग में डाला गया, आग में डाल दिया जाता है। ये मंत्र बार बार जपते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फौरन विष्णु जी अपनी शक्ति को, ताकत को भेजते हैं। उस आग के अंदर एक ऐसा लिबास बना देते हैं कि उसकी जो फूफू थी बहन, हिरण्यकश्यप की बहन, जो इस गुमान में थी कि मुझको आग नहीं जला पाएगी, प्रहलाद को जला देगी आग, हिसाब उल्टा हो गया।
हिरण्यकश्यप की बहन जलकर भस्म हो जाती है और प्रहलाद देखते हैं कि आराम से बैठा हुआ, उसको आग भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे हिंदू भाइयों, तब जाकर उसी दिन से उसके बाद हिरण्यकश्यप गुस्से में आया और कहा, ए प्रहलाद, कौन है तेरा वो परमात्मा जो तेरी रक्षा कर रहा, बुलाओ मेरे सामने, मैं मुकाबला करूंगा उसका। कौन? हिरण्यकश्यप, जो एक इंसान था। किससे मुकाबले की बात कर रहा है? ईश्वर से मुकाबले की बात कर रहा है। फिर पता क्या हुआ? फौरन इस बच्चे ने गुणगान करना शुरू किया। प्रहलाद ने अपने विष्णु का नाम लेना शुरू किया कि आज हमारी मान सम्मान रख ले मेरे परमात्मा, आइए मेरी इज्जत को रख लीजिए। तो फौरन विष्णु जी आते, उनका सर होता है शेर का और उनका आधा पैर होता है, आधा पेट होता है उनका दूसरे जानवर का, और कमर से नीचे होता है उनका इंसान का। तो ये किसको? हिरण्यकश्यप को वरदान था कि तुमको ना तो इंसान मार सकता है, ना तो जानवर मार सकता है, ना तो आसमान के तरफ से, ना तो ज़मीन के तरफ से, न दाएं से न बाएं से। तो ये विष्णु जी ने अवतार लिया नरसिम्हा। आपने देखा होगा भगवान नरसिम्हा की जो शक्ल है वो शेर की है और नीचे की बॉडी वो इंसान की है। तब जाकर विष्णु ने नरसिम्हा का अवतार लिया। मेरे हिंदू भाइयों, है आपको ज्ञान? नहीं होगा। आपको ज्ञान होना चाहिए कि होली के मौके पर क्या क्या करना चाहिए। नरसिम्हा किनके अवतार हैं? विष्णु जी के अवतार हैं नरसिम्हा की शक्ल में, यानी उनका पूरा ये सर ये शेर का था और नीचे की बॉडी इंसान की थी। जब ये आए, गदा लेकर आए, तब जाकर हिरण्यकश्यप ने देखा और कहा कि ये तो ना इंसान है और ना जानवर है, ये मुझसे मुकाबला करेगा। जब मुकाबला शुरू होता है तो भगवान नरसिम्हा ने उनको पकड़कर हाथ में उठाया और कहा कि हिरण्यकश्यप, तुमको ईश्वर ने वरदान दिया था, ब्रह्मा ने। क्या वरदान? कि तुमको आसमान से नहीं मारा जाएगा, जमीन से कोई नहीं मार सकता, दाएं से बाएं से नहीं मार सकता, तुमको कोई इंसान नहीं मार सकता, तुमको कोई जानवर नहीं मार सकता। देखो मैं कौन हूं? मैं इंसान भी नहीं, मैं जानवर भी नहीं, और तुम कहाँ हो? तुम जमीन पर भी नहीं। ऐसे हाथ में लेकर, और यह भी वरदान था कि तुमको कोई हथियार नहीं मार सकती, तुमको तलवार से नहीं मारा जा सकता, तुमको बंदूक से नहीं मारा जा सकता। तो भगवान नरसिम्हा ने हाथ में ऐसे उठाया और उसके सीने को चीर कर अंदर से उसके कलेजे को, उसके दिल को पकड़कर पीस दिया वहीं पर, और फौरन उसकी हिरण्यकश्यप की मौत हो जाती। दुनिया वालों, आज अल्लाह की ज़ात से बगावत मोल लेने वालों, अल्लाह की ज़ात से मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हमारे मुसलमान में एक वसीम रिजवी आया जिसने कुरान करीम के अल्फाज बदलने की बात की। हम यही बात कहते, वसीम रिजवी, अपने जिन खुदाओं के कहने पर तुम कुरान को बदलने की बात करते हो, ये तुमने कुरान से बगावत मोल नहीं ली, बल्कि तुमने अल्लाह से बगावत मोल ली। तुमने दुश्मनी अल्लाह से पैदा कर ली, तुमने दुश्मनी ईश्वर से पैदा की, और ईश्वर के मुकाबले में जो आता है उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। जैसे हिरण्यकश्यप ने मुकाबला किया किससे? भगवान विष्णु से। भगवान विष्णु ने आसमान और ज़मीन के बीच में उठाकर उनके सीने को चीरकर उनको मौत के घाट उतार दिया। वसीम रिजवी, अपने खुदाओं की ज़ुबान बोलने वाले, हमारे कुरान पर एतराज़ करोगे? और नरसिम्हानंद तिवारी जी, आपने हमारे कुरान पर एतराज़ किया। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे कुरान पर एतराज़ मत करो। कुरान हमारा नहीं, कुरान अल्लाह का है, कुरान अल्लाह का फरमान है, कुरान अल्लाह का कलाम है। अगर आपने कुरान पर एतराज़ किया तो गोया कि आपने अल्लाह पर एतराज़ किया, और जो अल्लाह पर एतराज़ करे उसकी खैरियत नहीं हो सकती, वो कभी बच नहीं सकता। जैसे नरसिम्हानंद जैसे शक्तिमान को भगवान विष्णु ने मौत के घाट उतार दिया था,
जब उनका नाम और निशान बाकी नहीं, तो नरसिम्हानंद सरस्वती जी नागपुर में बैठकर कुरान पर एतराज़ करते हो, जिहाद पर एतराज़ करते हो, पर्दे पर एतराज़ करते हो, मुसलमानों की माँ बहनों पर एतराज़ करते हो, हमारी मस्जिद पर एतराज़ करते हो, हमारे मदरसों पर एतराज़ करते हो। मस्जिद अल्लाह का घर, मस्जिद पर एतराज़ करोगे तो अल्लाह पर एतराज़ होगा, कुरान पर एतराज़ करोगे तो अल्लाह पर एतराज़ होगा, टोपी पर एतराज़ करोगे तो नबी पर एतराज़ होगा, नबी पर एतराज़ करोगे तो गोया अल्लाह पर एतराज़ होगा। और जो अल्लाह से दुश्मनी मोल लेता है वो ज़मीन व आसमान के बीच में लटका दिया जाता है, कभी भी उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपके सामने अब ये मौका, होली का पूरा डिटेल आपके सामने मैंने रखा कि जब उसी दिन को याद करते हैं कौन लोग, हमारे हिंदू भाई उसी दिन को याद करते हैं कि चलिए होली हम लोग मनाते हैं। होलिका दहन यानी होलिका दहन के बॉडी का संस्कार करते, उसको उस दिन क्रियाक्रम किया जाता है। उसी खुशी में कहीं पर रंग डालते हैं और कहीं पर ढोल बजाते हैं। हालांकि होली के दिन रंग, ढोल, शराब, सड़कों को जाम करना, लोगों को परेशान करना नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द हिंदू ऑथेंटिक बुक्स। हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों में इसकी इजाज़त और इसकी परमिशन नहीं। अच्छा, क्या ये वाक़या बिल्कुल सही है? जी नहीं। ये वाक़या कहाँ से आया मैं वह आपको बताता हूँ। ये वाक़या असल में आया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत से। कैसे आया? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा होते हैं घर में, किनके घर में? बुत परस्ती थी वहाँ पर। उनके चचा, उनके अब्बा बुत बनाते थे। हज़रत इब्राहीम छोटे थे। हज़रत इब्राहीम ने सवाल करना शुरू कर दिया कि अब्बा, इस बुत को आप बनाते हैं और इसी को पूजते हैं, ये बुत है, कैसे ये बुत आपको नफ़ा नुकसान दे सकता? उन्होंने कहा कि बेटे, ज़्यादा सवाल नहीं करते, हम बुत बनाते हैं अपने बादशाह के ऑर्डर पर, हमारा खुदा हमारा बादशाह। उन्होंने कहा कौन? कहा कि नमरूद। कहा नमरूद हमारा खुदा। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा कि नमरूद कैसे खुदा हो सकता है? वो तो इंसान है। हमारा और आपका खुदा वो है जिसने हमको पैदा किया, आपको पैदा किया, नमरूद को भी पैदा किया और नमरूद को मारेगा। हमारा खुदा तो वो है, इसीलिए उस खुदा की इबादत कीजिए। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल जवाब शुरू कर दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सवाल जवाब शुरू करना था कि नमरूद के कान खड़े हो गए। नमरूद ने कहा कि इस बच्चे को बुला कर लाओ और पकड़ कर लाओ, और बार बार कहा कि इब्राहीम, तुम अनाप शनाप सवाल क्यों करते हो? जैसे बरनलाद से कहा जा रहा था कि तुम ईश्वर की भक्ति की बात क्यों करते हो, ऐसी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को टॉर्चर किया जाने लगा कि इब्राहीम, तुम अल्लाह की बात क्यों करते हो? क्या ताकत है तुम्हारे अल्लाह में? हज़रत इब्राहीम ने कहा कि मेरा अल्लाह वो है जो मौत देता है, ज़िंदगी देता है। तो नमरूद ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है, हम भी ले आते हैं। एक गुलाम को लाया, उसको मार दिया, एक गुलाम को छोड़ दिया। कहा देखो, मैंने एक को मार दिया, एक को छोड़ दिया, एक को मौत दे दी, एक को जिला दिया। बात समझ में नहीं आई उसकी। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा ये समझेगा नहीं। तो हज़रत इब्राहीम ने एक सवाल किया, कहा कि अरे पागल नमरूद, मेरा अल्लाह वो है जो सूरज को पूरब से तुलू करता, मगरिब में डुबोता है। अगर तुम अल्लाह हो तो तुम सूरज को मगरिब से डुबा उठाओ और जिधर से निकलता उधर डुबाओ। देखते हैं। फबुहितल्लज़ी कफ़र, नमरूद के पसीने छूट गए। नमरूद ऐसा कर सकता था क्या? वो तो अल्लाह तो था नहीं, वो तो इंसान था, ताकतवर था, पैसा था उसके पास, दौलत थी। तो उसके बाद खुली बगावत शुरू कर दी हज़रत इब्राहीम। जैसे आज मैं बोलता हूँ
तो आरएसएस वालों को मिर्ची लगती, मैं बोलता हूँ बजरंग दल के लोगों को मिर्ची लगती, मैं बोलता हूँ तो पार्टियों को मिर्ची लगती, कम्युनल पार्टी को, फिरका परस्त पार्टियों को मिर्ची लग जाती कि मौलाना अब्दुल्ला क्यों बोलते, मौलाना अब्दुल्ला तारीख क्यों बोलते, मौलाना अब्दुल्ला वैद क्यों पढ़ते, मौलाना अब्दुल्ला कुरान पढ़कर क्यों सुनाते, मौलाना अब्दुल्ला 26 आयतों पर एतराज़ हुआ, पूरा कुरान पढ़कर क्यों सुनाया, मौलाना अब्दुल्ला साहब क्यों बोलेंगे, मुसलमानों को क्यों बताएंगे मदरसा बंद होता है, तो मौलाना अब्दुल्ला कहता है कि लोगों आ जाओ, आर्टिकल और भारत का संविधान लेकर तुम्हारे मदरसे नहीं बंद होते। जैसे आज लोगों को बुरा लग रहा है, अब्दुल्ला सालिम नज़रों में चूपता है, हमारे उलमा नज़रों में चूपते हैं, हमारे इमाम साहब नज़रों में चूपते हैं कि नहीं जनाब, ये लोगों के सामने में ये हमारे उलमा किराम लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, हमने संकल्प लिया चाहे जिस ताकत को जो करना हो कर ले, हमें बदनाम करने की जितनी कोशिश करना हो कर ले। हम एक मुसलमान हैं, हम एक आलिम दीन है, हम हाफिज़ कुरान हैं, हमारे सीने में कुरान है, हमारे सीने में हदीस है, हमारे सीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, हमारे सीने में अज़मत सहाबा है, हमारे सीने में अकाबिरीन औलिया की दर्द है, अहमियत है, इज़्ज़त है, सम्मान है, पीराने पीर हैं, ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं, अब्दुल कादिर जीलानी है और जुनैद बगदादी है, मोइनुद्दीन चिश्ती है, हमारे सामने शेख ज़करिया हैं, हमारे सामने कासिम नानोतवी हैं। सारे उलमा की अहमियत